Hi friends, welcome to my channel. Uh, there is a lot of astrology, numerology, Vastu Shastra, um, YouTube channels which are promoting all these kind of superstition. ये इंस्टेंट सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए या मटेरियलिस्टिक पोजेशंस पाने के लिए या रिलेशनशिप में सुकून पाने के लिए या मनचाहा रिलेशनशिप, आइडलाइज्ड रिलेशनशिप, जॉब या बिजनेस में तरक्की, नौकरी में तरक्की, तो इस तरह की जो हमारे नीड्स एंड वांट्स होते हैं, हम ये सुपरस्टिशन का सहारा लेते हैं. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और पता नहीं कौन से शास्त्र. तो ये एक दुकान बन चुकी है, ये एक बहुत बड़ा $1 बिलियन इंडस्ट्री है. एंड इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है कि यहाँ पे कोई भी अपनी दुकान खोल के बैठ सकता है. जैसे टैरो कार्ड्स, यू सी ऑल मोस्टली लेडीज आर इनटू टैरो कार्ड्स. तो ये बहुत ही बट्स कार्ड शफल किए, फिर वहाँ पे वाइब्रेशंस और एनर्जीज के बेसिस पे आपको कोल्ड रीडिंग्स देते हैं. वो आपने कुंडली लेके गए और कुंडली में ये क्या होगा, वो क्या पूछे, क्वेश्चंस पूछते. मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास होती है, इनकी लाइफ ज़्यादातर सेट रहती है. मतलब पूरी बना बनाया ही उनको खाना पड़ता है. बट इनके जो बैड बिहेवियर्स होते हैं, इनके वजह से इनको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब एकदम ज़्यादा स्पेंथ्रेफ होंगे या वुमेनाइजर होंगे या कोई एडिक्शन होगा, सेक्स एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग. तो इस तरह के इनके एडिक्शंस के वजह से उनके पैसे काफ़ी मतलब लूट जाते हैं. जैसे बेसिकली दे माइट बी डूइंग बैड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स और रियल एस्टेट. तो ये भी हो सकता है. तो बेसिकली इफ दे वर टू लिव देयर लाइव्स प्रॉपरली, दे डोंट लिव विद इन देयर मीन्स. अभी स्टेटस है तो दिखाना भी है, तो यू अंडरस्टैंड. तो इसलिए इसकी वजह से ये फंसे रहते हैं. और लो मिडिल क्लास का क्या है ना कि उनको 24 घंटे यही है कि हाउ कैन वी ओवरकम द प्रेजेंट सिचुएशन. और प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करने के चक्कर में ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह का सहारा लेते हैं. सी इवन आई वॉज लाइक दिस वंस अपॉन अ टाइम, एंड मेरे काफ़ी सारे पैसे रियली बर्बाद हो गए. आई यूज टू बिलीव इन जेम स्टोन्स, आई यूज टू बिलीव इन ऑल दिस टैरो, रेकी, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीज़ें, कलर ऑरा रीडिंग, ये सारी एनर्जीज. तो आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ इट. तो इसलिए मुझे पामिस्ट्री, इसलिए मुझे इस चीज़ की काफ़ी हद तक समझ है कि वो किस तरह से लोग इसको मैनिपुलेट करके आपको पेश करते हैं. काफ़ी हद तक आपकी लाइफ आप खुद मैनेज कर सकते हो, लेकिन हम लोग इतने इनसिक्योर और डरे हुए होते हैं फ्यूचर को लेके कि क्या होगा क्या होगा. इसी एंग्जाइटी का फ़ायदा ये फेक गुरुज उठाते हैं. अगर तुम ये देखो इंडिया में कि जो भी टॉप सेलर्स है वो पूरे एस्ट्रोलॉजी, वैदिक स्क्रिप्चर्स, जैसे इनको ही उपनिषद जैसे वाले ज्ञान को ये एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र से जोड़ के रखते हैं. स्पेशली अगर रियल एस्टेट एजेंट है, अगर उसको वास्तुशास्त्र आता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमर, तो उसकी वो दुकान, मतलब वो ब्रांच जैसा है ना, वर्टिकल बिजनेसेस खोल के रखे हैं उसने. फिर वो बोलेगा मैरिज काउंसलर भी हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ. ये अपर मिडिल क्लास के सर्कल में अगर तुम एक रियल एस्टेट आदमी घूमता है तो वो भी लाखों करोड़ों के क्लाइंट्स के साथ ही हिलता मिलता रहता है. मतलब यू गॉट इट ना. तो उसका डेटाबेस कितना स्ट्रांग रहेगा. फिर ऐसे लोगों की पहचान गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ भी रहती है, पुलिस में भी रहती है, कोर्ट कचहरी में भी रहती है. तो ये जो रियल एस्टेट एजेंट जो हाई फाई होता है, और ये एक मीडिएटर की तरह रहता है, आर्बिट्रेटर की तरह, नारद मुनि की तरह. मतलब उसको सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन रहती है. अगर ये चीज़ को ये वास्तु में जोड़ देता है, किसी को कोई घर चिपका देना है, तो नील से भाई वास्तु के हिसाब से ये आपको सही बैठेगा. आपका बर्थ डेट क्या है, हाँ ये वाला सही है नंबर, ये घर, ये वाला फ्लोर. सो पढ़े लिखे लोग इसमें ज़्यादा है.
वो मैम लोअर मिडिल क्लास तो है ही है, क्योंकि उनके पास कभी कभी चॉइस नहीं रहती है, तो अपनी वो ज़िंदगी ऐसे घसाड़ घसाड़ के जी लेते हैं कहीं ना कहीं। और वो जो बोलते हैं ना कि वो लोअर मिडिल क्लास को देखो भाई वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, नहीं, वो तरक्की कर रहे हैं लेकिन वो उनकी अपने कुछ इतने ज़्यादा एडिक्शंस होते हैं, उनकी औरतें काम करती हैं, उनकी ज़्यादातर उनके मर्द पी पा के यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, इनकी बीवियों को मारते हैं, इनके बच्चे भी बड़े मुश्किल से पलते हैं, कहीं एजुकेशन कंप्लीट करके फिर से स्मॉल टाइम जॉब्स ही करते हैं वो कहीं ना कहीं। सो इनका एग्जाम्पल देके अपर मिडिल क्लास को कंपेयर करना इज स्टूपिडिटी लगती है मुझे। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर कोई तुम्हें बोलता है मैं लाइफ कोच हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को, अगर ऐसे लोग इतने बड़े सर्कल में घूमते हैं तो ये लोगों के बच्चों की शादियां भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट डेटाबेस, एक के दूसरों को जोड़ देते हैं, एक जैसा खानदान है, एक जैसा सब कुछ है, वेल्थ है, स्टेटस है। तो और इसकी तगड़ी फीस भी लेते हैं उन लोग, लाइक मे बी 1-2 लाख रुपया लेते होंगे एक एक पार्टी से, दैट इज देयर बिजनेस। सो काउंसलर मतलब अगर ऐसे लोगों की शादी टूट जाती है ड्यू टू वट एवर रीजन, क्योंकि ये दुकानदार है, ये अपने माल को पेश करता है, सो इवन मैरिज प्रपोजल को भी उन लोग एम्बेलिश करके पेश करते हैं कि नहीं भाई लड़का ऐसे होगा, लड़की भी चालू चपाटी होगी, लड़का भी ऐसा फालतू कैसा होगा। लेकिन ये अपर मिडिल क्लास में क्या होता है ना, कैरेक्टर ढक जाते हैं बिकॉज इज सो मच ऑफ मनी पावर, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो कितने ज़्यादा एक दूसरे को एसेट्स या ज्वेलरी या कैश का ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने सारी चीज़ों का सो इसकी वजह से इनकी शादियां भी धूमधाम से होती है, वो निपती है नहीं निपती है वो दूसरी बात है। तो अगर कोई तुम्हें बोलता है कि क्लासेस है, मैं आपको सिखा दूंगा, बट आपके नीड्स एंड वांट्स क्या है वो पहले सोचो कि क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे थर्ड पर्सन आके बताएगा कि मुझे ये करना है। अगर मुझे करना है, क्या मैं उसको उसकी बातें ध्यान से सुन के क्या एम आई कैरिड अवे, और डू आई रियली वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज आजकल क्या है ना कि ये यूथ को कैप्चर करते हैं, क्योंकि थ्रू यूथ दे कैन मेक मनी, इन द सेंस इनके माँ बाप के पास पैसे होंगे, तो वो जनरली बैकग्राउंड देखते हैं कि ये अपर मिडिल क्लास है। इफ यू सी ऑल दीज बड़े बड़े गुरुज, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, लाइक श्री श्री रविशंकर एंड ऑल दैट, पर्सनली आई हैड ऑल्सो गॉन फॉर सम वर्कशॉप बिकॉज आई वॉज रिकमेंडेड, ऑल आर ऑन द टॉप क्लास। कोई भी, ऑल वर अपर मिडिल क्लास, कोई भी तुम्हें लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ऑल वर ऑन द वेल्दियर साइड, वेल्दी बैकग्राउंड, जो फॉरेन ट्रिप्स लेते थे एंड दे वर लिविंग इन पॉश एरियाज, ड्राइविंग द बेस्ट ऑफ कार्स, हैविंग द बेस्ट ऑफ एजुकेशन। तो डोंट गेट सो कैरिड अवे, ये क्रीम क्राउड को पकड़ते हैं बेसिकली। सो ऑल दिस दे आर नॉट केटरिंग। अभी 90% ऑफ द क्राउड इन इंडिया इज लोअर मिडिल और मिडिल क्लास या ऐसे स्मॉल टाउन विलेजेस के लोग होंगे। उनके पास भी पैसा होता है एग्रीकल्चर का या किसी और बिजनेस का पैसा रहता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम किसी भी गुरु को सुनते हो तो आजकल के यूथ के पास फुर्सत ही फुर्सत, क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, अरे मिस्टीरियस मिस्टीरियस वाली नॉलेज मिल रही है। मैंने बोला नॉलेज कितना बटोरोगे,